अरे आप बैठकर यहाँ पर टीवी देख रहे हो, मुझे आपसे बहुत ही ज़रूरी बात करनी है। मैं कुछ चाय नाश्ता ले आऊँ क्या आपके लिए? क्या खाना पसंद करेंगे आप? अरे तुम आओ यहाँ पास बैठो। हम लोग बातचीत करें, खाना पीना तो होता रहेगा। ऑफिस से थक के आता हूँ ना तो मन करता है कि तुमसे ढेर सारी बातें करूँ। और बताओ तुम्हारा दिन कैसे गुजरा? मेरा दिन तो आज ऑफिस में बहुत ही अच्छा गुजरा। हाँ, मेरा दिन भी अच्छा गुजरा। वो पड़ोस की जो शर्मा जी है ना, उनके यहाँ कल उनके बेटे की बर्थडे पार्टी है। तो मैंने एक साड़ी देखी है, बहुत ही अच्छी 5,000 की साड़ी है। और उसके साथ में मैचिंग ज्वेलरी भी चाहिए रहेगी और मैचिंग का पर्स भी। आपको आज तनख्वाह मिली होगी ना? लाइए अपनी सैलरी दीजिए मुझे। अरे तुम तो जानती हो इतनी अच्छी खासी तनख्वाह नहीं मिलती मुझे। 15,000 की छोटी सी नौकरी है, उसमें भी घर की ईएमआई भरनी थी और इतने सारे खर्चे थे। तो कुल मिलाकर अब 10 ही हज़ार बचा है मेरे पास। और 10,000 में भी अगर तुम 8,000 5,000 की साड़ी ले लोगी और मैचिंग ज्वेलरी, और कुल मिलाकर तो तुम्हारा खर्चा ही 10,000 का है। अगर वो 10,000 भी मैं तुमको दे दूंगा तो घर का खर्चा कैसे चलेगा? राशन कहाँ से आएगी? बच्चे की स्कूल की फीस कहाँ भरी जाएगी, दोनों बच्चों की? और फिर बच्चों की पढ़ाई लिखाई पर खर्चा, घर का राशन, और क्या कहते हैं माँ की दवाई, इस सब में भी तो खर्चा लगता है ना। तो 10,000 रुपये मैं तुम्हें नहीं दे सकता इस महीने, तो बिल्कुल भी नहीं। बस इसीलिए मैं तुम्हारे पास नहीं बैठती। तुम्हारे पास सिर्फ खर्चे ही खर्चे रहते हैं, पैसे कभी नहीं होते अपनी पत्नी को देने के लिए। अरे जब तुम्हारे पास पैसे नहीं थे तो तुमने शादी क्या सोच के कर ली है? दो दो बच्चों का खर्चा नहीं उठा पा रहे हो, पत्नी को खुश नहीं रख पा रहे हो। अरे लानत है तुम्हारी ऐसी नौकरी पर जिसमें तुम इतना भी नहीं कमाते कि हम सब खुशी से जीवन जी सके। यहाँ बाहर बाहर की औरतें कितना सुंदर सुंदर कपड़े पहन कर निकलती हैं और एक में मेरे पास कुछ रहता ही नहीं है। तुम्हारी 15,000 की कमाई में हम सिर्फ खाने भर का हमको मिलता है बस। और हम अपना कोई भी खुशियाँ, कोई भी चीज़ एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे जैसा पति पाकर मेरे तो नसीब फूट गए। अरे 16 सोमवार का व्रत किया था, सोचा था कि एक अच्छा पति मिलेगा जो राजकुमार जैसा होगा, और मुझको देखो भिखारी मिल गया यहाँ पे। 15,000 की नौकरी करेंगे, उसमें भी 1 रुपए पत्नी के हाथ पे नहीं रखने को रहता है इनके। रखे रहो अपने सारे पैसे। 15,000 की नौकरी, तुमसे कितनी बार कहा है कि अपनी नौकरी सुधारो या कहीं और जॉब ढूंढो। कब तक पड़े रहोगे वहाँ? जब खर्चा नहीं चल रहा है घर का तो कहीं और देखो। लेकिन तुमसे तो कुछ होता ही नहीं है, पड़े रहो इसी 15,000 की नौकरी में, सड़ते रहो। बच्चों के खर्चे बढ़ रहे हैं, सब कुछ घर में बढ़ रहा है। और मेरे भी कुछ शौक है ज़िंदगी में, मैंने भी कुछ सपने देखे थे। लेकिन तुम किसी काबिल नहीं हो, तुम कुछ पूरा नहीं कर सकते। अरे ये विक्रम जी आज इतने दुखी क्यों हैं? ये अक्सर इसी अफसोस में रहते हैं। इतने अच्छे इंसान हैं, इनको पता नहीं किस बात का दुख है। लाओ चलो चलकर पूछती हूँ इनके पास क्या हुआ इनको। अरे हाँ, ये तो काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं। चलो मैं इनके पास चलती हूँ, इनसे बातचीत करती हूँ, इनको जो भी दुख है सुनती हूँ, तो शायद दुख बांटने से इनका दुख कुछ कम हो जाए। अरे क्या हुआ विक्रम जी, आपको किस बात की टेंशन हो गई आज? आप खुश रहते हैं तो पूरा ऑफिस हंसता रहता है, और आज आप दुखी हैं तो पूरा ऑफिस देखिए कैसे सन्नाटा पड़ा हुआ है। क्या टेंशन हो गई आपको? इतना अच्छा तो परिवार है आपका, 2 छोटे प्यारे बच्चे हैं, एक अच्छी सी बीवी है, और क्या चाहिए ज़िंदगी में? क्या हुआ, आप इतने आज टेंशन में क्यों हैं? मुझे बताइए। कहते हैं कि टेंशन बांटने से टेंशन कम होती है। बताइए मुझे क्या टेंशन है आपको? अरे रितु, तुम तो जानती ही हो कि घर के खर्चे बहुत बढ़ रहे हैं, पत्नी के भी कुछ शौक हैं। समझ नहीं आता कि सब कुछ कैसे पूरा करूं। इतनी सारी जिम्मेदारियां हैं, घर पर बीमार माँ है, उनको भी पैसे भेजने होते हैं। सब कुछ इतना टेंशन में हो गया है कि क्या बताऊं, कुछ समझ नहीं आता। पत्नी कहती है कि पैसे के लिए दूसरी नौकरी देख लो। अब मैं दूसरी नौकरी कहाँ से ढूंढूंगा? यही नौकरी इतनी मुश्किल से मिली है, कम से कम इससे घर का खाना तो चल रहा है, खाना पीना तो मिल जाता है हमें। और अगर ये भी नौकरी छोड़ दूंगा तो उससे कौन समझाए कि हमारे खाने पीने के भी लाने पड़ जाएंगे। ओह विक्रम जी, रुपए पैसे की किल्लत किस घर में नहीं होती। आप भी ना बेकार में टेंशन ले रहे हो। आज खर्चे हैं तो पत्नी का मूड थोड़ा ऑफ रहा होगा, लेकिन देखना है धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। अरे खर्चे बढ़ते हैं तो इसी तरीके से मूड ऑफ हो जाता है, लेकिन कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। रितु की बातों से कितनी सांत्वना मिलती है, कितनी अच्छी लड़की है वो। और एक मेरा घर है, मेरी पत्नी तो मुझे चाय पानी भी नहीं पूछती। ऑफिस से थक हार कर घर आओ तो वो कहीं ना कहीं बिजी होगी, मुझे मेरी तो वो शक्ल नहीं देखना चाहती। क्या करूँ मैं? कोशिश तो बहुत करता हूँ पर मैं ज़्यादा कमा ही नहीं पाता। कोशिश बहुत करता हूँ मैंने कई जगह जॉब के लिए भी अप्लाई किया पर कहीं से कोई जवाब ही नहीं आया। मैं सोचता हूँ कि चलो कम से कम कोई नौकरी तो है मेरे पास, कम से कम इतना तो है कि मेरे बच्चे स्कूल जा पा रहे हैं, हमें शाम को रोटी मिल रही है, हमारे सर पे छत है। लेकिन अब मेरी पत्नी को कौन समझाए?
कि शौक श्रृंगार सब अच्छी बात है, लेकिन अब हमारे नहीं है इतना, तो हम क्या कर सकते हैं। उसे कम में ही जीना सीखना होगा। पापा पापा, अरे पापा आप आ गए। आज मैंने स्कूल में ना बहुत अच्छा प्रोजेक्ट बनाया, मैडम ने मुझे गुड दिया और मैडम मुझसे कह रही थी कि अगर मैंने ऐसा ही अच्छा प्रोजेक्ट ना अगर प्रतियोगिता में बनाया तो वो मुझे प्राइज भी देंगी। हाँ हाँ, अगर 8,000 की है तो क्या हुआ, मैं तो यही वाली ड्रेस लूँगी। बिल्कुल बिल्कुल, तुम लिंक भेजो, मैं अभी उसे ऑनलाइन ऑर्डर कर देती हूँ। हाँ, मेरे घर पर डिलीवर हो जाए। अरे कुछ नहीं, कहाँ से आएंगे पैसे? अरे तुम्हारे जीजा जी देंगे, और कौन देगा। हाँ, चाहे जहाँ से लाए। और क्या, अब गेट पर सामान लेकर खड़ा होगा डिलीवरी बॉय, तो इनके पैसे अपने आप निकल आएंगे। हाँ, नहीं निकलेंगे तो अपनी घड़ी बेच दे, बाइक बेच दे, चाहे जो बेच दे, बेच कर मुझे दे। हाँ, और क्या। अरे क्या बात कर रही हो? 8,000 की डिलीवरी की ड्रेस तुमने मंगा ली? अरे वो घर पर आएगा, हम पैसे नहीं दे पाएंगे तो कितनी इंसल्ट होगी हमारी। और मैं पैसे कहाँ से दूंगा जब मेरे पास है ही नहीं। तुम्हें इतनी सी बात क्यों समझ में नहीं आती? मेरी तनख्वाह इतनी नहीं है कि मैं फिजूल खर्ची कर सकूं और तुम्हारे इतने महंगे महंगे शौक पूरी कर सकूं। अरे जब हमारे पास कम है ना, तो हमें उसी में चलाना चाहिए। भगवान जितने चादर देना, हमें उतने ही पैर फैलाने चाहिए। अब तुम उससे ज़्यादा फैलाने की कोशिश करोगी तो अच्छा नहीं होगा ना। तुरंत कैंसिल करो उसे, हम कोई ड्रेस ऑर्डर नहीं करेंगे, तुम भी कोई ड्रेस ऑर्डर नहीं करोगी। अपने दोस्त को फ़ोन करके मना कर दो। हाँ, पता था मुझे, तुम्हारे पास पैसे होते ही कम है मेरे लिए, कभी नहीं थे। 2-2 बच्चे हो गए लेकिन अभी तक तुम्हारे पैसे नहीं है। तुम्हारे पास पैसे कभी नहीं रहेंगे मेरे लिए, तुम हो ही नहीं ठल्ले, किसी काम के नहीं हो तुम। ना कमा ही सकते हो अच्छे से, ना घर का खर्चा उठा सकते हो। पता नहीं किस निठल्ले से मेरे माँ बाप ने बांध दिया मुझे, किसी काम के नहीं हो तुम। चल बिटिया चल यहाँ से, तेरे बाप की कोई औकात ही नहीं है, जिसकी कोई औकात नहीं है वो तुझे क्या सिखाएगा। चल यहाँ से। मेरी पत्नी मेरी इतनी इंसल्ट करती है, अब मैं क्या करूं? जब मैं इतना ही कमाता हूं तो क्या क्या करूं? फिर कहीं चोरी करूं, डाका डालूं, क्या करूं मैं? जितनी जितनी कमाई हो उसे उतने में ही घर चलाना चाहिए ना। कब समझेगी मेरी पत्नी ये बात? मैं तो बहुत टेंशन में हूँ। मेरे बच्चों से भी मुझे नहीं बोलने देती, खुद तो मुझसे कोई बात नहीं करती थी और मेरे बच्चों को भी अब मुझसे दूर कर दे रही है। मेरा परिवार बिखर रहा है, वो भी सिर्फ मेरी कमाई की वजह से। वाकई भाई, गरीबी बहुत बुरी चीज़ है। अरे विक्रम जी, मैंने जल्दी से चल के फ़ाइल के बारे में पूछ लेती हूँ। फ़ाइल रखे हो तो इनकी से फ़ाइल ले लूँ तो कल हमारा काम आसान हो जाएगा। पर ये क्या, ये तो थोड़े दुखी लग रहे हैं, क्या हुआ इन्हें? चलो चलकर पूछती हूँ। अरे विक्रम जी, क्या हुआ आपको? आप इतने दुखी क्यों हैं? क्या हुआ? अरे आप तो रो रहे हैं, क्या हुआ विक्रम जी? कोई बात हो गई क्या? अरे मुझे बताइए कैसे हुआ, क्या हुआ? मैं सब ठीक कर दूँगी। अरे विक्रम जी, आप रोइए नहीं, आप बताइए मुझे कि क्या हुआ। सब ठीक हो जाएगा, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। अगर कोई मदद की ज़रूरत हो आप मुझे बताइए, मैं जितनी मदद हो सकेगा आपकी करूँगी। बताइए विक्रम जी, क्या हुआ? ओह रितु, मैं बहुत टेंशन में हूँ। ऐसे ही चलता रहा तो मेरा घर परिवार बिखर जाएगा। मैं क्या करूँ? मैं कुछ सुधार नहीं पा रहा हूँ, चाह कर भी मैं कुछ सही नहीं कर पा रहा हूँ। रितु, मैं क्या करूँ? दुखी मत होइए, समय के साथ सब सही हो जाएगा। समय हर चीज़ का इलाज होता है, देखिएगा एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। मैंने बॉस से भी बात की है कि आपकी कुछ इंक्रीमेंट लगवा दें वो, जिससे आपकी तनख्वाह थोड़ी बढ़ जाए। हाँ, खर्चे बढ़ रहे हैं लेकिन धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, सब मैनेज हो जाएगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, सब अच्छा हो जाएगा। आप रोइए नहीं, इस तरह आपको रोता हुआ देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। प्लीज़ आप मेरी बात मानिए, आप रोइए नहीं। कुछ सही नहीं होगा, सब कुछ बिखर चुका है, सब कुछ बर्बाद हो चुका है। मेरी पत्नी मुझसे बोलती नहीं, अब तो वो मेरे बच्चों को भी मुझसे दूर कर दे रही है। मेरी तनख्वाह नहीं बढ़ रही है, मैं घर के खर्चे नहीं उठा पा रहा हूँ, अपनी पत्नी के शौक भी नहीं पूरे कर पा रहा हूँ। वो मुझे छोड़ देगी। ओहो, ये देखो, ये नए कारनामे देखो इनके लाट साहब के। यही सब करने तुम ऑफिस में जाते हो ना? ऑफिस में कम पड़ गया टाइम जो तुम यहाँ घर पर भी ये सब कर रहे हो? इनको बुला लिए नानी को तुम यहाँ पर। अभी मैं मर गई हूँ क्या जो मेरे रहते हुए तुम ये सब कर रहे हो? अरे दीदी, तुम गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो विक्रम जी दुखी थे, बस मैं इन्हें सांत्वना देने लगी और कोई बात नहीं है। दीदी आप गलत न समझो,
मैं और ये बस रो रहे थे, मैं उन्हें सांत्वना दे रही थी और कोई बात नहीं है दीदी। बिल्कुल दीदी, आप ऐसा कुछ मत समझो दीदी, कुछ गलत मत समझो। ना ना, गलत क्यों, मैं सब कुछ सही समझ रही हूँ। तुम दोनों को मैं बिल्कुल अच्छे से जानती हूँ। हाँ, तभी तो ये भाग भाग कर ऑफिस जाते हैं। पैसे नहीं मिलते इनको ऑफिस में जाने के, लेकिन इनको नौकरी छोड़कर दूसरी जगह नौकरी नहीं करनी, क्योंकि वहाँ तुम नहीं मिलोगी ना इनको। यही बात है, तभी तो ये आदमी नौकरी नहीं छोड़ रहा है। 15,000 की नौकरी भी पड़ा है आज के ज़माने में। अब समझ आया मेरे। देखो आशा, ऐसा कुछ नहीं है। वो बेचारी बस मुझे सांत्वना दे रही थी। मैं बहुत दुखी और परेशान था, डिप्रेशन में था। ऐसी कोई बात नहीं है, तुम उस पर ऊपर झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ। वो हमारे घर में मेहमान की तरह है। वो मेहमान बनकर आई है। अगर उसकी मेहमान नवाजी नहीं कर सकती, उससे कुछ खाने पीने का नहीं पूछ सकती, तो कम से कम उसकी बेइज्जती तो मत करो। इतने की उम्मीद तो मैं तुमसे कर सकता हूँ ना। हाथ हटाओ अपना, जाकर उसी का हाथ पकड़ो जिसका हाथ पकड़कर और जिसके गले लगकर अभी तक तुम रो रहे थे। अभी भी जाओ उसी के गले लगो, समझे? उसी का हाथ पकड़ो, छोड़ो मेरा हाथ। और तुम मुझसे बात मत करो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से समझ चुकी हूँ और मुझे कुछ और सुनने और समझने की जरूरत नहीं है। यही सब इसकबाजी करो तुम, पैसे मत कमाना, बस यही सब करो। इसी सब का करने से तो तुम्हें सुकून मिलता है। अरे तुम्हारी तो फितरत ही गिरी हुई है। चल बेटा, चलते हैं यहाँ से, करने दे अपने बाप को नौटंकी। चलो बेटी, तुम सो जाओ चलकर। कल सुबह तुम्हारा स्कूल भी है ना, तुम्हें बहुत सारे काम भी है। चलो चलो, चलकर सो जाओ जल्दी से, नहीं तो बहुत लेट हो जाएगी। तो कल सुबह तुम्हारी आँख नहीं खुलेगी, फिर स्कूल कैसे जाओगी? हाँ, बड़ा आदमी बनना है ना। चलो चलो। अरे तो आई एम सॉरी, तो मुझे माफ़ कर दो। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं इतना डिप्रेशन और इतनी टेंशन में था ना कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया। तुम एक सच्चे दोस्त की तरह हो मेरे लिए। तुम मुझे दिखी तो मैं बस तुम्हारे कंधे पर सर रख कर रोने लग गया। मुझसे गलती हो गई। आशा ने कुछ गलत ही समझ लिया और उसने तुम्हें बुरा भला कहा। उसके लिए मैं तुमसे तहे दिल से माफ़ी मांगता हूँ। तुम उसे भी माफ़ कर दो, वो थोड़ी नादान है। अरे कोई बात नहीं विक्रम जी, आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए। मैं बस वो ऑफिस वाली फ़ाइल लेने आई थी, आप वो फ़ाइल मुझे ला कर दे दीजिए। मैं भी चलती हूँ यहाँ से, मुझे भी यहाँ पर ज़्यादा नहीं रुकना चाहिए। मेरी वजह से आपके घर में कोई परेशानी हो, ऐसा मैं नहीं चाहूँगी। आप जल्दी से जल्दी वो फ़ाइल ले आइए, मैं बस घर के लिए निकलती हूँ। ओहो महारानी, अभी तक तुम यहीं खड़ी हो? बड़ी बेशरम हो तुम वाकई में। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं है, जरा सी भी लाज नहीं है तुम्हें। ऑफिस से घर तक चली आई ये सब करने। हाँ, तुम जैसी औरत तो मैंने देखी नहीं दूसरी। अरे दीदी, आप ऐसा मत कहो मुझे। मैं बस विक्रम जी की सच्ची दोस्त हूँ। उन्हें कोई टेंशन होती है तो बस मैं दुखी हो जाती हूँ, बस और कोई बात नहीं है दीदी। आप बिल्कुल भी कुछ गलत मतलब मत निकालो। इसका कोई गलत मतलब नहीं है। हम दोनों एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त हैं, सुख दुख एक दूसरे के साथ बांटते हैं, बस और कोई बात नहीं है दीदी। कोई और बात नहीं है तो मेरे पति की जिंदगी से निकल जाओ तुम इसी वक्त, और ऑफिस में रिजाइन दे दो। इनके साथ काम भी मत करो तुम। और तुम मुझे मेरे घर के और मेरे ऑफिस के, मेरे पति के ऑफिस के आसपास भी नहीं दिखनी चाहिए। तुम्हें मंजूर है क्या? तुम निकल पाओगे उनकी जिंदगी से? नहीं दीदी, मुझे माफ़ कर दीजिए, मुझसे गलती हो गई। वो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, बस इसीलिए मैं उनका दुख बांट रही थी, और कोई बात नहीं है। आप मुझे उनकी ज़िंदगी से मत निकालिए। मैं उन्हें नहीं देखूंगी तो मैं कैसे रहूंगी। दीदी, आप मुझसे कुछ और मांग लीजिए, जो भी आपको चाहिए हो, पर ये मत कहिए मुझसे, मैं ये नहीं कर पाऊंगी। अब आया ना ऊँट पहाड़ के नीचे। ठीक है, अगर तुम नहीं निकल सकती उनकी ज़िंदगी से तो मैं जो कहती हूँ वो करो। 2 करोड़ रुपए दे दो मुझे और ले जाओ उनको हमेशा के लिए अपने पास। मैं उनको छोड़ दूंगी, मैं उनको तलाक दे दूंगी। बताओ तुम कर पाओगी? अगर तुम मुझे 2 करोड़ रुपए ला कर दे दो तो फिर वो हमेशा के लिए तुम्हारे दोस्त क्या पति बना कर रखो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। 2 करोड़ रुपए है तो बहुत ज़्यादा और बड़ी रकम, पर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं कहीं ना कहीं से इंतज़ाम करूंगी। मैं आपको 2 करोड़ रुपए दे दूंगी दीदी, पर आप सच में ऐसा करेंगी? आप सच में उनको मुझे दे देंगी? हाँ, 1 हफ्ते बाद तुम मुझे पुराने वाले बस अड्डे पर मिलो और मेरे हाथ में मेरे 2 करोड़ रुपए दे दो और मैं तुम्हारे हाथ में अपने और उनके तलाक के कागज दे दूंगी। ले जाओ तुम अपने विक्रम जी को अपने पल्लू से बांध कर रखो। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे मेरे पैसे मिल जाए बस। मुझे मेरे अकाउंट में मेरे पैसे चाहिए, मुझे अपने पति से कोई लेना देना नहीं है। अब वो है ही किस काम का? अगर उसके मुझे 2 करोड़ रुपए मिल रहे हैं तो मुझे बहुत खुशी है। तुम मुझे 2 करोड़ रुपए दे दो और ले जाओ उनको।
वो फाइल तो मुझे मिल नहीं रही है। चलो ठीक है, कल तो मुझे ऑफिस में मिलना, मैं वहीं पर सब क्लियर कर दूंगा। ठीक है, अभी तुम घर जाओ अपने, बहुत नहीं तो शाम हो जाएगी, रात हो जाएगी, फिर दिक्कत होगी तुम्हें अकेले जाने में। ठीक है ना, जाओ अभी तुम अपने घर निकलो। आओ आओ, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। पैसे लाई हो मेरे? लाओ मेरे पैसे मुझे दो, और मैं तुम्हें तुम्हारे विक्रम जी दे देती हूँ। मेरे तो किसी काम का वो कभी था ही नहीं इंसान। ले जाओ तुम, ले जाकर रखो अपने पास, मुझे कोई लेना देना नहीं इससे। ये लो दीदी, इसमें 2 करोड़ रुपए हैं। आपके 2 करोड़ रुपए मैंने बैग में भरकर आपको दे दिए। अब आप भी मुझे मेरे विक्रम जी को दे दीजिए। मैं तो कब से चाहती थी कि वो मेरे हो जाएं, पर मैंने कभी उनसे कहा नहीं, क्योंकि मुझे लगता था कि उनकी शादीशुदा ज़िंदगी अच्छी चल रही है और मैं उसमें कोई खलल नहीं बनना चाहती थी। ये लो तुम्हारे तलाक के डॉक्यूमेंट मेरे और उनके। अब तुम आराम से उनसे शादी कर लो, अपना घर बसाओ। मुझे कोई लेना देना नहीं है। मुझे मेरे पैसे मिल गए, और जिंदगी की सबसे बड़ी जरूरत ना पैसा होती है, पैसा। एक दिन जो तुम ये 2 करोड़ रुपए देकर उन्हें खरीद रही हो ना, एक दिन बहुत पछताओगी। एक दिन तुम्हें याद आएगा कि इससे अच्छा तो मैं पैसे अपने पास रखती। इस निठल्ले आदमी को खरीदने का कोई फायदा नहीं हुआ मुझे। लेकिन अब जैसी तुम्हारी मर्जी, लेना चाहती ही हो तो ले जाओ, मेरे तो किसी काम का है नहीं। और जब बेकार की चीज़ों के 2 करोड़ मिल रहे हैं तो क्या ही कहना। लो डॉक्यूमेंट पकड़ो और जाओ अपनी ज़िंदगी जियो। और मैं भी चलती हूँ, मैं अपनी ज़िंदगी जीऊँगी। अरे ये तो वाकई में तलाक के सही सही असलियत के कागज़ हैं। यानी विक्रम जी अब वाकई में मेरे हो जाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है। मुझे तो लगा था कि ये अपने वादे से मुकर जाएंगी। विक्रम जी जैसे इंसान को ये कभी नहीं खोएंगी, पर ये इनको तो पैसे ज़्यादा कीमती लग रहे हैं। पर मैं जानती हूँ विक्रम जी मेरे लिए तो बेस कीमती हैं, उनकी कोई कीमत नहीं लगा सकता। अगर ये उनके बदले मुझसे 20 करोड़ भी मांगती ना तो मैं उन्हें दे देती हंसते हंसते, चाहे मुझे उसके लिए कुछ भी करना पड़ता। विक्रम जी तो अनमोल है और ये एक दिन बहुत पछताएंगी, लेकिन अभी तो मैं बहुत खुश हूँ। मेरा घर बसेगा, विक्रम जी अब मेरे बनकर रहेंगे। मैंने आपके पैसे गिन लिए और आपने भी मेरे कागज देख लिए। अब हम दोनों के रास्ते जुदा जुदा हैं। चलो फिर कभी जिंदगी में मिलना हुआ तो अच्छा लगेगा कि तुम कभी मेरे काम आई थी और मैं तुम्हारे काम आई थी। जो तुम्हें चाहिए था क्योंकि वो मेरे पास था, और जो मुझे चाहिए था वो तुम्हारे पास था। ये हमारी सौदेबाजी अच्छी रही। चलती हूँ। ओह, आपको पता नहीं है आपने मुझे कितनी कीमती चीज़ उपहार में दी है। उनके बदले तो 50 करोड़ भी कम है। वो ऐसे शख्स हैं, वो मेरी ज़िंदगी है। आपने मुझे मेरी लाइफ दे दी है। मैं बहुत ही खुश हूँ। चलो भैया, मुझे 2 करोड़ रुपए मिल गए। अब तो मेरी लाइफ स्टाइल ही चेंज हो जाएगी। वो निकम्मा निठल्ला आदमी, उसको मैं घर में बैठा कर करती ही क्या। अच्छा है ये, कम से कम उसके बदले 2 करोड़ रुपए मिले हैं। मुझे तो लगा ही नहीं था कि उस जैसे इंसान का कभी कोई 1 रुपया भी देगा मुझे। देखो जी, मैंने तुम्हें तलाक दे दिया है और तुमने भी उस पेपर पर साइन कर दिया है। अब तुम भी आज़ाद हो। अपनी ज़िंदगी चाहे जिसके साथ बिताओ, मुझे कोई लेना देना नहीं। और ये तुमसे प्यार करती है, इसने तुम्हारे बदले 2 करोड़ रुपए दे दिए। तो अगर तुम्हारा मन करे तो तुम इसी से शादी कर लो, नहीं तो जैसी तुम्हारी मर्जी। मुझे तो मेरे पैसे मिल गए, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। वाह, तुम्हारी ज़िंदगी में मेरी बस इतनी सी ही ज़रूरत थी। अच्छा हुआ तुमने मुझे आज़ाद कर दिया। अब से कम मैं अपनी ज़िंदगी जी तो पाऊँगा। तुम्हारे साथ रहता था तो हर पल घुटता और मरता था मैं। ओहो जी, अब पुरानी बातें छोड़ो। विक्रम जी, क्या आप मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो? मैं तो आपको बहुत पसंद करती हूँ। चलिए, मैंने मंदिर में बुकिंग भी कर दी है। हम और आप वहाँ चलकर सीधी और सिंपल अच्छी शादी करेंगे और एक दूसरे के साथ रहेंगे। चलिए विक्रम जी। ये हुई ना अमीरों वाली लाइफ स्टाइल। खुशी से खाओ, वॉक पर जाओ। अब तो मैं वॉक पर निकलती हूँ, जो मन करता है वो कपड़े पहनती हूँ, जैसे मन करता है वैसे जीती हूँ। ब्रांडेड लाइफ स्टाइल है मेरी। अब मेरे जैसा कौन कहाँ होगा। आखिर 2 करोड़ रुपए की मालकिन हूँ। अलग अलग जगह से पैसे अच्छी जगह इन्वेस्ट करूँगी, जैसे मेरा मन करेगा वैसे। उन पैसों का हिसाब लेने वाला भी कोई नहीं है। वो पैसे तो मेरे अपने हैं। आखिर मैंने अपना पति बेचकर कमाए हैं। अरे अरे, ऐसा तुम हो क्या? अरे तुम्हारी तो लाइफ स्टाइल ही चेंज हो गई। ऐसा अचानक से क्या तुम्हें कोई खजाना वजाना गड़ा मिल गया क्या? अरे नहीं, मैं तो शुरू से ही रही सी थी। बस मैं तुम लोगों को कभी दिखाती नहीं थी। अब सोचा अपने पैसे हैं ही तो क्या करने गरीबों वाली लाइफ स्टाइल जीना, इसीलिए सब कुछ अपग्रेड कर लिया, सब कुछ बढ़ा लिया है मैंने। वो हमारे बच्चे के स्कूल में पेटीएम था, पेरेंट टीचर मीटिंग। आपके बच्चे भी गए थे वहाँ पर, बहुत रो रहे थे। घर मेरा बेटा बता रहा था आपके पति नहीं दिखते आजकल, कहाँ है वो?
बच्चे के पेरेंट टीचर मीटिंग में भी नहीं गए, वहाँ जाना तो जरूरी होता है ना सब माँ बाप के लिए। आपके पति नहीं गए, आखिर बात क्या है? कुछ छोड़ ओड़ तो नहीं दिया ना आपको? आपने पता करके तो रखा है ना, वरना पता चली रुपए पैसे ही आए आपके हाथ। ये तो मुझे मेरे पति का ताना मार रही है। अरे मैंने तो ये सोचा ही नहीं था कभी कि उनके जाने के बाद सब मुझसे उनके बारे में पूछेंगे तो मैं क्या जवाब दूंगी। अब मैं इसे क्या समझाऊं, क्या कहूं इसे कि रुपए पैसे के बदले में मैंने अपना पति बेच दिया? तब ये क्या करेगी? पूरे मोहल्ले में मेरा तो मजाक बन के रह जाएगा। चाहे जितने भी कपड़े पहन लूं तब मेरे कोई भी इज्जत नहीं रहेगी, चाहे जितने भी महंगे और ब्रांडेड सामान मैं खरीद लूं। पर अभी अभी मैं क्या करूं, क्या कहूं इससे? अरे बहन जी, वो आजकल मेरे पति बहुत बिजी रहते हैं, तभी तो इतने रुपए पैसे कमा रहे हैं कि हम लोग की लाइफ स्टाइल अच्छी हो रही है। वो बस काम में इतने बिजी रहते हैं कि घर ही में कमाते जाते हैं, तो बच्चे की पेरेंट टीचर मीटिंग में कैसे आ जा पाएंगे? हाँ मुझे जाना था पर मेरे ध्यान ही से उतर गया। घर में भी ऐसा में इतना काम रहता है ना कि कुछ हो ही नहीं पाता। बस मेरे पति हैं, वो बस कुछ दिनों के लिए बाहर गए हैं। आजकल उनका बाहर जाना बहुत हो रहा है, दिल्ली बम्बई ऐसे सब जगह, तो इसीलिए वो थोड़ा बिजी रहते हैं, तो इसीलिए घर पे कम दिखते हैं। बस और कोई बात नहीं है बहन जी। अच्छा बहन जी, चलती हूँ, पर एक बात कहूँगी कि भैया जी से कह दीजिएगा कि बच्चों पर भी ध्यान दें। ऐसे बाहर ज़्यादा रुपए पैसे कमाने के चक्कर में रहेंगे और बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं देंगे ना, तो एक दिन बच्चे बिगड़ जाएंगे। और माँ बाप की असली दौलत तो बच्चे होते हैं। बच्चे रुपए पैसे का क्या ही करेंगे अगर औलादें ही बिगड़ी हुई हो तो। बस बाकी यही कहना था, आपका जैसा मन हो आप उनसे बता देना। मेरे हिसाब से आपको उनसे बात करनी चाहिए कि थोड़ा वक्त वो आपको दें और बच्चे को भी दें। अच्छा भाभी मैं चलती हूँ, देर हो रही है। ऐसा इतना सुनाकर चली गई मुझे। अब तो हर कोई मुझसे उनके बारे में आए दिन पूछ रहा है। मेरा तो वॉक पर जाना और किटी पार्टीज में जाना सब बंद हो गया है। अब मैं क्या करूँ, कैसे समझाऊँ लोगों को कि वो कहाँ चले गए? अचानक से कहाँ से लाऊँ मैं उनको? मम्मी अरे मम्मी आ गई। मम्मी मैं और चिंटू अब कल से स्कूल नहीं जाएंगे। सब बच्चे हमारा मजाक उड़ाते हैं। हमारे पापा अब उनको कभी दिख नहीं रहे। उनको 6 महीने बीत गए हैं, पापा को किसी ने नहीं देखा। मोहल्ले वाले बच्चे भी मेरा मजाक उड़ाते हैं और स्कूल वाले बच्चे भी सब कहते हैं हमारे पापा हमें छोड़कर भाग गए। ऐसा तो नहीं है ना मम्मी? पापा तो कहीं बिजनेस टूर पे गए हैं ना, कब तक आएंगे वो? आप मेरी उनसे बात क्यों नहीं करवाती? आप उनसे बात करवाओ, मैं उनसे पूछूंगी। हमें उनके साथ रहना है। कहाँ रह गए मेरे पापा? क्यों नहीं आते वो हमसे मिलने? वो हमें भूल गए हैं क्या? अब बच्चों को कैसे समझाऊं कि उनको बेचकर मैंने उनके बदले पैसे ले लिए? ये इन्हें कैसे समझाऊं? ये तो अभी बहुत छोटे हैं, इन्हें कुछ ना कुछ समझाना होगा। देखो बेटा, पापा अभी बहुत बिजी है, उनको साल भर 1.5 साल कुछ इसी तरह का काम रहेगा। तुम लोगों के कहने का बुरा मत माना करो, सबसे कह दिया करो मेरे पापा आ ही जाएंगे। अभी उनको बहुत ज़रूरी काम है, बहुत ज़्यादा मीटिंग्स है उनकी, बिजी रहते हैं उसमें। जब वो सारी मीटिंग्स ख़त्म कर लेंगे और एक बड़े ओहदे पर हो जाएंगे ना, तो वो घर ज़्यादा रहने लगेंगे। पर अभी उन्हें घर में कम रहना पड़ रहा है अभी, क्योंकि उनका काम ज़्यादा बड़ा है ना, इसीलिए। बस और कोई बात नहीं है बेटा, तुम लोगों को ऐसे बोल दिया करो और स्कूल जाओ। स्कूल नहीं जाओगी मेरी बच्ची तो पढ़ेगी कैसे? और पढ़ेगी नहीं तो कैसे बड़ी ऑफिसर बनेगी? पापा से भी बड़ी ऑफिसर बनना है तुझे। ओह हेलो दीदी, नमस्ते। हाँ, कैसे हो प्यारे बच्चों? हम सब ठीक हैं। तुम कैसे आई यहाँ पर? तुम्हें कैसे आना हुआ यहाँ पर? सब कुछ तो तुम्हारा सब ठीक है, तब तुम यहाँ पर क्या लेने आई हो? अब क्या देखना है तुम्हें? दीदी बच्चे रो रहे हैं, ये बच्चे मेरे लिए भी बच्चे जैसे ही हैं। आप मुझे बताइए ना, क्यों दुखी हैं, क्या हुआ है इन्हें? आप मुझे सब सच बताइए ना। मैं आपको अपनी बड़ी बहन मानती हूँ और इन बच्चों को भी अपना बच्चा मानती हूँ। ये बच्चे आखिर विक्रम जी के हैं और विक्रम जी से जुड़ी हुई हर चीज़ मेरी अपनी है, उसका दुख सुख दुख भी मेरा अपना है। आप मुझे एक बार बताइए तो सही कि क्या हुआ है। विक्रम को बेचकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। अब मुझे बहुत पछतावा हो रहा है। अब मैं लेकिन क्या करूं? मैंने उसके बदले 2 करोड़ लेकर उसे जाने दिया। आज उसके बदले मुझे कोई 40 करोड़ भी दे देना, तब भी मैं उसे न बेचूं, क्योंकि अब मुझे उसकी असली कीमत समझ आ गई है। पति का घर में होना ही बहुत बड़ी बात है, चाहे वो कुछ भी करे। और विक्रम जी भले ही कम कमाते थे, लेकिन हम लोगों का खर्चा चलाते थे। हमें सबको कभी उन्होंने भूखा नहीं सोने दिया,
खुद मेहनत करते थे जिससे हम लोग एक अच्छी ज़िंदगी जी सके, और मैंने उन्हें कभी समझा नहीं। अब लोग मुझसे उनके बारे में पूछ रहे हैं, मेरे बच्चों से उनके पापा के बारे में पूछ रहे हैं। मेरे बच्चों की परवरिश अच्छे से नहीं हो पा रही है, और अगर उनकी परवरिश अच्छे से नहीं हो पाई तो ये बड़े होकर कैसे होंगे? नहीं पता मुझे कुछ भी। अब मैं क्या करूं? मुझसे गलती हो गई, और जो गलती मैंने कर दी उसका कोई सुधार नहीं हो सकता। मेरे बच्चे रोज शाम को मुझसे पूछते हैं, मम्मी पापा कब आएंगे, मम्मी पापा आज क्यों नहीं आए, मम्मी पापा हमसे कब मिलने आएंगे। मैं इन्हें क्या जवाब दूं? मेरी जिंदगी में तो अब सिर्फ दुख ही दुख लिखा है। मैंने खुद अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार दी। अच्छा दीदी, चलती हूँ। आज ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ देख लिया और बहुत कुछ सुन लिया, और उसके आधार पर मैंने बहुत कुछ फैसले भी किए हैं। मैं चलती हूँ, मैं आपको बाद में मिलूँगी। अरे रितु, इतनी टेंशन में क्यों हो? क्या हुआ? कहाँ चली गई थी तुम? पूरा दिन तुम नहीं दिखी, ना ऑफिस में थी ना घर पे ही हो। क्या हुआ यार? क्या दुख है तुमको? कहाँ चली गई थी तुम? और तुम्हारी शक्ल से भी तुम बहुत टेंशन में लग रही हो। क्या हुआ है, बताओ मुझे। ए जी, अगर आपसे कुछ मांगूँ तो आप इनकार तो नहीं करेंगे ना? मैंने आपसे आज तक जो भी मांगा है आपने मुझे दिया है, तो आज भी मैं आपसे एक चीज़ मांग रही हूँ, प्लीज़ इनकार मत करना। अरे यार, तुम्हारे लिए जान हाजिर। तुम बताओ तो तुम्हें क्या चाहिए? मेरे बस में नहीं होगा ना, तब भी मैं खुद को बेच कर मुझे लाना पड़ा ना, तो मैं लाऊंगा। तुम बताओ तो मुझे कि तुम्हें क्या चाहिए। क्या चाहिए मुझसे? मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, बताओ मुझे। तो आप आशा दीदी से दोबारा शादी कर दीजिए और मुझे तलाक दे दीजिए। मैं आपसे यही मांगना चाहती हूँ, बस मेरी अब यही इच्छा है। आज मैं आपके घर गई थी और मैंने आपके बच्चों को देखा, वो सब आपके लिए रो रहे हैं। मैंने आशा दीदी से भी मिला, आशा दीदी भी लोगों को जवाब नहीं दे पा रही हैं कि वो आप कहाँ चले गए और आप उनसे मिलने क्यों नहीं आते, और आप अब अपने घर में क्यों नहीं रहते। अब दुनिया को अगर पता चला कि आपने उन्हें तलाक देकर मुझसे शादी कर ली है, तो लोग तरह तरह के सवाल और उनसे पूछेंगे, और उन बच्चों की और आशा दीदी की ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। इसलिए मैंने ये फैसला किया है, आप मुझे तलाक देकर वापस से आशा दीदी से शादी कर लो, जिससे बच्चों की लाइफ सुधर जाए। तुम वाकई में, तुमने मुझसे मेरी जान ही मांग ली यार। मैं अब तुम्हें छोड़कर कहीं और किसी के साथ नहीं रह सकता था, पर तुम सही कह रही हो। मेरे बच्चों में भी मेरी जान बसती है। उन्हें जब से छोड़ के आया हूँ ना, रह रह कर उनका चेहरा मेरे आंखों के आगे नाचता है। तुम सही कह रही हो, अपनी खुशियों की कुर्बानी दे दूंगा मैं अपने बच्चों के लिए, और अपने बच्चों की खुशी के लिए तुम जैसा कह रही हो मैं वैसा ही कर दूंगा। पर एक बात बता दूं, मेरे मन में अब कभी भी आशा नहीं रह पाएगी। मेरे मन में हमेशा तुम रहोगी, और हमेशा तुम ही मेरे लिए रहोगी। मैं तुम्ही से सच्चा प्यार करता था, और तुमने अब मेरे परिवार के लिए, मेरे बच्चों के लिए अपनी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी का त्याग किया। तुम वाकई में अच्छी होने के साथ साथ महान भी हो। तुम जैसी दुनिया में कोई दूसरी औरत नहीं हो सकती। आशा, आशा भी नहीं। और आशा अब कभी भी मेरे मन में वो जगह नहीं पा पाएगी जो तुम्हारी है, और तुम्हारी जो जगह है वो हमेशा रहेगी मेरे मन में। मैं तुम्हें कभी नहीं भूलूंगा रितु। वही सच्ची मोहब्बत है, कभी होती नहीं जो कम। तुम्हारे थे, तुम्हारे हैं, तुम्हारे ही रहेंगे हम। अरे पापा आ गए, पापा आ गए। पापा आ गए, देखो देखो, पिंकी पापा आ गए। ले लो दीदी, मैं आपको आपका पति लौटा रही हूँ, और आप बिल्कुल भी मत समझना कि जो 2 करोड़ रुपए मैंने आपको दिए हैं मैं आपसे वो भी पैसे मांगूंगी वापस। मुझे आपसे कोई पैसे नहीं चाहिए। ये बच्चे मेरे भी हैं, जितना आपके हैं और विक्रम जी के हैं उतना ही बच्चे मेरे भी हैं। मैं इनका भला चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि अच्छी ज़िंदगी जिए, ये माँ बाप के साए में अपनी ज़िंदगी गुजारे। इसलिए मैं विक्रम जी को तलाक दे दिया है मैंने, और ये देखिए, ये उस तलाक के कागजात है। दीदी, मैं आपको आपका पति लौटा रही हूँ। अब आप विक्रम जी का ख्याल रखना और मेरे बच्चों का भी। तुम वाकई में बहुत अच्छी हो। तुम्हारी जैसी औरत होना वाकई में मुश्किल है रितु, मुझे माफ़ कर देना। पर मैं क्या कहूँ तुमसे, तुमने वाकई में बहुत ही महान काम किया है मेरे बच्चों के लिए भी। अच्छा दीदी, चलती हूँ। कभी कभार आपसे, विक्रम जी से और बच्चों से मिलने आती रहूँगी।
और सबको अच्छा और खुशी देखूंगी ना तो मुझे बहुत खुशी होगी। मेरे बच्चों का और विक्रम जी का ख्याल रखिएगा। सब कुछ अब आपके हवाले है दीदी। आपने एक बार सब कुछ खोया था, किस्मत ने आपको वापस लौटाया है। अब इन सब की कदर करना आप। बाय बाय मेरे प्यारे बच्चों, जा रही हूँ विक्रम जी। कभी कभार मिलने आपसे आती जाती रहा करूँगी और बच्चों को भी देखने आती रहूँगी। मैं उम्मीद करती हूँ कि अब मेरे बच्चों की परवरिश अच्छे से होगी। आप दोनों बच्चों का ख्याल रखेंगे और आप खुद का भी ख्याल रखिएगा विक्रम जी। और मैं कभी कभार आप लोगों से मिलने आती रहूँगी। चलती हूँ। बाय बाय आंटी, आती रहना आप हम लोगों से मिलने और हमारे लिए ऐसे अच्छे अच्छे गिफ्ट्स भी लाते रहना। और एक बात विक्रम जी, जाते जाते मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं आपके अलावा अब किसी और से शादी नहीं करूँगी। मैं अपने बच्चों का भला चाहती हूँ। मेरे बच्चे ये दोनों ये अच्छी ज़िंदगी जी, मैंने इसलिए आपको छोड़ा है। बाकी मैं पूरे मन से आपको अपना पति मानूंगी और अब मैं ऐसे ही रहूँगी। मैं कभी कभार अपने बच्चों से मिलने आती जाती रहा करूँगी। आप मेरे बच्चों का ख्याल रखिएगा विक्रम जी। चलती हूँ। पापा आप अब तो हमें छोड़कर कहीं नहीं जाओगे ना? आपके बिना हमने इतना दिन कैसे काटा नहीं हम ही जानते हैं। मैंने तो सोच लिया था कि मैं अब स्कूल भी नहीं जाऊंगा अगर मेरे पापा नहीं आएंगे मुझसे मैं बात करने तो। अब आप तो कहीं नहीं जाओगे ना पापा हमें छोड़कर? नहीं मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगा। तुम बिल्कुल भी चिंता मत करो, अब पापा तुम्हारे साथ ही रहेंगे। चलो हाथ मुंह धो लो, चलो खाना लगवाते हैं तुम्हारी माँ से। हम सब मिलकर साथ में बैठकर खाना खाते हैं। चलो बच्चों। हाँ हाँ, पापा आप कहीं नहीं जाएंगे, पापा आप दोनों के साथ ही रहेंगे। क्या कहूँ आपसे, ये सब मेरी गलती से हुआ, मुझे माफ कर दीजिएगा। पर अब मेरे पास कहने के लिए कोई शब्द ही नहीं है और न ही माफी मांगने के लिए कुछ रह गया है। हेलो दोस्तों, आप सबको मेरा प्यार भरा नमस्कार। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत ही बढ़िया होंगे। आपने हमारा यह वीडियो पूरा देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको पसंद आया तो कृपया लाइक करना ना भूलें दोस्तों। और हाँ दोस्तों, हमारे इस तरह के वीडियोस आप तक तुरंत पहुंच जाए, इसके लिए कृपया हमारे चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए चलती हूँ, मिलूंगी आपको अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।